नज़दीकी अस्पताल होगा वहाँ पर जाएगा, वो सोचेगा कि मेरी जान बच जाए, मेरे परिवार की जान बच जाए। लेकिन आरोप है कि जब पीएचसी में पहुँचते हैं तो डॉक्टर खुद जो है आधे पौने घंटे में आते हैं, और जब आते भी हैं तो मरीज का इलाज करने के बजाय जो है आनाकानी करते हैं। आज़ादी के 80 साल बीत चुके हैं। हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया, लेकिन एक ऐसा भी घर था जहां स्वतंत्रता दिवस के दिन घर में मातम पसरा हुआ था। आरोप है कि इनके भाई को जब सर्प काटता है, सर्प डसता है, तो ये जो है पीएचसी मुगरा बादशाहपुर लेकर जाते हैं, और जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर ने एंटीवेनम दिया ही नहीं, या यूं कहें कि था ही नहीं। आखिर वजह क्या था? किस तारीख को आपके भाई को जो है सर्प डसता है? 11 तारीख की रात्रि को लगभग 3 बजे सर्पदंश होता है। तो उसे आभास नहीं होता, कुछ देर बाद वो जब उसे उल्टी होती है और उलझन होता है, उसके लक्षण हैं, तो हमारे भतीजे को आकर बताता है। तो लगभग 3 साढ़े 3 के बीच में हम सब वहाँ पहुँचते हैं अस्पताल में। सरकार उस पर बाइक पर बैठाकर अपने भाई को पूरे होशो हवास में पहुँचते हैं। तो जब मौके पर पीएचसी में हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश को आने में ही काफ़ी समय लग गया, क्योंकि वो निद्रा में थे, और आधे घंटे बाद आए तो कह रहे हैं कि हम क्या करें, इससे हमारा क्या है, हमें यहाँ से लेके जाओ, हम कुछ नहीं है। वहाँ पर वो नशे में एकदम धुत थे और पूरी तरीके से कोई प्राथमिकी उपचार जो हो सकता है जो भी वहाँ पर किए हों। उसके बाद वहाँ पर वो घंटे इधर उधर टहलते। जब हमारे भाई की तबीयत और अधिक सीरियस होने लगा तो उसे रेफ़र करते हैं। अगर आप मौके पर आए थे, एंटीवेनम आप लगा देते तो हमारे भाई की जान बच सकती थी। आपने वहाँ पर जब हम कहें एम्बुलेंस हमको उपलब्ध करा दीजिए, तो एम्बुलेंस के लिए कहते आप अपनी निजी गाड़ी लेकर आओ। हमारे माताजी से अमर्यादित असभ्य भाषा में बात करते हैं और इधर उधर केवल देखते रहते हैं। जो भी कार्रवाई उन्होंने करनी चाहिए एंटीवेनम को लेकर, एक जो सीरियस मरीज होता है वो करने में असमर्थ है। पूरी तरीके से लापरवाही हुई, जिससे मेरे भाई की जान चली गई। तो आप लोग का आरोप है कि एंटीवेनम नहीं दिया गया है? जी बिल्कुल नहीं दिया गया। अगर दिया होता, क्योंकि मेरा भाई पूरे होश में वहाँ पर आया था, अगर दिया गया होता तो शायद उसकी जान पूरी तरीके से बचाई जा सकती थी, लेकिन वो नहीं दिए। किस लिए नहीं दिए, या कालाबाजारी हो रहा है, बेचते हैं, यह हवा जाने। लेकिन इनकी अमर्यादित और बदतमीजी भाषा और दुर्व्यवहार और इलाज न मिलने के कारण मेरे भाई की मौत हुई है, और उसकी वजह से हुई है डॉक्टर ओम प्रकाश को। सोचिए, गांव में जब कोई व्यक्ति बीमार होगा, अचानक उसको इमरजेंसी होगी तो कहाँ जाएगा? सीएचसी में जाएगा, पीएचसी में जाएगा, नज़दीकी अस्पताल होगा वहाँ पर जाएगा। वो सोचेगा कि मेरी जान बच जाए, मेरे परिवार की जान बच जाए। लेकिन आरोप है कि जब पीएचसी में पहुँचते हैं तो डॉक्टर खुद जो है आधे पौने घंटे में आते हैं, और जब आते भी हैं तो मरीज का इलाज करने के बजाय जो है आनाकानी करते हैं, और आरोप है कि एंटीवेनम नहीं दिया जाता है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि देखिए, हम जौनपुर जिलाधिकारी को भी यहाँ दिए, हालांकि थे नहीं, बदलापुर चले गए हैं। तो हमारा ये मांग है जिलाधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री से कि इनकी कई शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं कि इनका व्यवहार उचित नहीं है और सभी मरीजों को भगा देते हैं, लगातार शिकायतें हैं। और मांग है कि मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, लेकिन किसी का भाई बेटा अब वो ना किसी के हादसे का शिकार होना पड़े, इसलिए उनका निलंबन हो और रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। क्योंकि ऐसे जो असभ्यता हो, अमर्यादित भाषा हो, जो एक डॉक्टर के कर्तव्य जिम्मेदारी को न समझते हुए इलाज में लापरवाही करते हो, ऐसे डॉक्टर को डॉक्टर बने रहने लायक का बिल्कुल अधिकार नहीं। यही हमारी मांग है स्वास्थ्य मंत्री से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम के द्वारा जो है आपके भाई की जान ली गई? जी बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम इसका जिम्मेदार है। अगर वो मौके पर सिस्टम से वहाँ पर इलाज करते तो मेरे भाई की जान बच सकती थी। बिल्कुल। क्या करते थे भाई? क्या नाम है भाई? हमारे भाई का नाम अशोक विश्वकर्मा है, लगभग 30 साल उम्र है, और वकालत LLB की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन कराने वकालत के लिए जा रहे थे। उसी दिन आकस्मिक घटना हुई है। 11 तारीख को रात्रि लगभग 3 बजे। 3 बजे की? 3 बजे ग्राम कोदहू है, वहीं पर सोते थे
और तुरंत ही हम लोग लेकर गए, जो जैसा कि हमने बताया कि लक्षण है, उनको बताया गया कि उन्हें उलझन हो रहा है और उल्टी भी हुई है, लेकिन वो नशे में इतना धुत थे कि उनको तनिक भी नहीं पता चल रहा तो उनके साथ हो क्या रहा है, वो कर क्या रहे हैं। पूरी तरीके से सीसीटीवी वहाँ पर लगा है, आप पूरी उसकी जांच करी जाए। हम यही चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और जिलाधिकारी जौनपुर इनका निलंबन कर इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए, जो कि अमर्यादित। जी बिल्कुल, ये हमारी मांग है, क्योंकि ये डॉक्टर बने रहने लायक नहीं, जो डॉक्टर की जिम्मेदारी उसको कर ही नहीं पा रहे हैं और अमर्यादित भाषा से परिजनों से बातचीत करते हैं। क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, हालांकि वो बहुत ही भद्दगी बातें हैं, लेकिन ये डॉक्टरी इनका उपलब्ध जो है रद्द किया जाए और बर्खास्त किया जाए। देख सकते हैं किस तरीके से देश की आज़ादी के 80 साल हो चुके हैं, लेकिन पीएससी में जो है समुचित इलाज नहीं हो पाया, ऐसा आरोप है। सोचिए, हम 80 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन हम लोग जो है इलाज नहीं करवा पा रहे हैं कि जो है किसी को सर्प काट लिया है उसको एक एंटीवेनम लग जाए, उसकी जान बच जाए। सोचिए किस तरीके से लापरवाही जो है बढ़ती जा रही।